ये वीडियो निश्चित तौर पे जो कि सभी स्टूडेंट के लिए है जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए है, या फिर जो स्टूडेंट जो परसुइंग है यानी कि अपियर है ग्रेजुएशन में, या किसी भी बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आप अपियर हैं, तो उन सभी के लिए, टेक्निकल कोर्स के लिए भी जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन सभी के लिए सेंट्रल सरकार स्कॉलरशिप की योजना लेकर के आई है, जिसमें अप्लाई करने का डेट भी है और सारा कुछ अप्लाई करना जो शुरू हो चुका है, अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इसी के बारे में जानेंगे, सारे डिटेल्स आपको जानने को मिलेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने पैसे मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरीके से ये सिलेक्ट करेगा कि किस लड़के को, किस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये सारे कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे निश्चित रूप से। तो शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये स्कॉलरशिप का वेबसाइट है, जहां पर सभी राज्यों को लेकर के, सभी स्टेट को लेकर के और सेंट्रल सरकार के जितने भी सारे डिपार्टमेंट है उन सभी को लेकर के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। यहीं से स्कॉलरशिप का फॉर्म भराता है, जैसे स्कॉलरशिप फेलोशिप होता है और यूजीसी स्कीम और स्टेट स्कीम। यहाँ पर 3 टैब बनाए गए हैं, जैसे सेंट्रल स्कीम, यूजीसी AICTI स्कीम, उसके बाद है स्टेट स्कीम। यहाँ पर सभी राज्य का जो राज्य में अभी चल रहा होगा और जो राज्य स्कीम निकाला होगा, तो इसके जो है कि लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। जो आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो आप उस राज्य पर सिलेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पर स्कीम चल रहा होगा तो आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा। यहाँ पर अभी कोई स्कीम नहीं चल रहा, तो देख सकते हैं रेड कलर से है। अभी मैं बताऊँगा जो कि सेंट्रल सरकार द्वारा निकाले गए स्कीम है, इसके बारे में मैं बात करूँगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं आपके सामने में ये, मैं सेंट्रल स्कीम पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर खुल के आते हैं सारे डिपार्टमेंट का, यानी कि जब आप माइनॉरिटी अफेयर्स से जुड़ रहे हैं, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से हों, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यानी पोस्ट पे और प्री मैट्रिक, यानी कि दोनों चल रहा है यहाँ पे, कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी कि आप 10वां पास हैं या फिर 10वां नहीं पास हैं, उन सभी के लिए ये अवेलेबल है निश्चित रूप से। तो ये आप भर सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा जो कि ग्रेजुएशन के लिए है, तो मैं इसके लिए बात करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इनके लिए जो योजना निकाली गई है, जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे बच्चे, जो पोस्ट ग्रेजुएट में है या फिर जो बीटेक कर रहे हैं, इस तरीके के जितने भी छात्र कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो स्कॉलरशिप की योजना आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं स्कीम क्लोजिंग डेट दिखा रहा है, यहाँ पे अगस्त तक है, देख सकते हैं यहाँ पे 31 अगस्त 2020 तक अभी भरा ही रहा है, अभी तक भी खुला ही है। अभी भी निश्चित रूप से इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये शो हो रहा है। निश्चित रूप से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से योजना है, किस तरीके से आपको मिलेंगे। निश्चित रूप से यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि जब हम जाते हैं यहाँ जब हम क्लिक करते हैं फीडबैक क्वेश्चन पे, सबसे पहले गाइडलाइंस देख लेते हैं, इसका गाइडलाइंस क्या है। तो गाइडलाइंस पे जब आप खोलिएगा तो ये पेज आपको खुल के आएगा। 7 पेज का ये पेज है, तो निश्चित रूप से ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पर ईयर कुछ पिछला वाला ही शो कर रहा है, जो कि जो वेबसाइट पे अपलोडेड है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका स्कीम वही चल रहा है निश्चित रूप से। ये यहाँ पर दिखा रहा है, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू माइनॉरिटीज, देख सकते हैं मेट्रो, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिटोरीज और स्टूडेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज टू मीट a part of their day-to-day expenses while pursuing higher studies, यानी कि जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए, जो कि मेधावी छात्रों के लिए ये योजना निकल के आया है निश्चित रूप से। इसके लिए आपको निश्चित रूप से एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं 80% परसेंटाइल मांगा जा रहा है यहाँ पर, कि 80% जिनका मार्क है वही अप्लाई कर सकते हैं, उनको ही मिलने की संभावना अधिक हो सकता है। निश्चित रूप से ये आप किसी भी बोर्ड से हों या 12th पास हों,
या 12th के इवेल्युएंट यानी कि 10+2 के इक्विवेलेंट अगर कोई कोर्स पास हो करके आप जो है कि रेगुलर क्लास या फिर कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन से आप नहीं होने चाहिए। ये सब पास करने के बाद ही आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जब आप की ग्रेजुएशन लेवल में पहुंच जाते हैं तब। निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं ये सभी स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर कितने कितने जो कास्ट है ओबीसी कैटेगरी के माध्यम से यहाँ दिया जाएगा। टोटल 100% में से देख सकते हैं एससी के लिए 15% आरक्षित है और ओबीसी के लिए 27% और एसटी के लिए 7.5%। उसके बाद 5% के जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन सभी के लिए, जो अदरवाइज जो बच जाता है वो जनरल के लिए होता है। निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे आगे जब बढ़ेंगे तो इसी में आपको देखने को मिलेंगे रेट ऑफ स्कॉलरशिप। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इस स्कॉलरशिप के माध्यम से तो आपको कितने पैसे मिलेंगे और किस कोर्स के लिए कितने पैसे मिलेंगे ये निर्धारित कर दिया गया है। यहाँ पर जब आप सिलेक्शन होता है आपका तो निश्चित रूप से यहाँ पर जानने को मिलेगा कि आपको 10,000 रुपया पर एनम के हिसाब से जब आप ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको 3 साल तक दिए जाएंगे 10,000, यानी कि टोटल आपको 30,000 रुपये दिए जाएंगे अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं या फिर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कोर्स में दाखिला लिए रहे होते हैं तो आपको 10,000 रुपये पर एनम के हिसाब से मिलेगा। यानी कि टोटल 3 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है उसके लिए आपको 30,000 रुपये का स्कॉलरशिप पर एनम के हिसाब से मिल जाएगा, यानी कि 10,000 के पर एनम के हिसाब से 30,000 टोटल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जो फिलअप मतलब एडमिशन लिए रहते हैं या फिर अपियर रहते हैं तो यहाँ आपको 20,000 पर एनम के हिसाब से 2 साल तक मिलेगा। निश्चित रूप से यहाँ पर 20,000 के हिसाब से 2 साल तक मिलेगा, यानी कि टोटल 40,000 रुपये आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है कि स्टूडेंट परसुइंग प्रोफेशनल कोर्सेज इन केस where the duration of courses 5 years integrated courses would be गेटेड 20,000 पर एनम, यानी कि जब आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोई कोर्स कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो कर रहे होते हैं तो आपको 20,000 पर एनम के हिसाब से मिलेगा। निश्चित रूप से ये सारी बात रही। उसके बाद देख सकते हैं बीटेक और बी इंजीनियरिंग के लिए भी ये एप्लीकेबल है। ये जो स्टूडेंट है बीटेक और बी इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे होते हैं उन सभी के लिए भी ये एप्लीकेबल है निश्चित रूप से। उसके बाद देख सकते हैं पेरेंटल इनकम सेलिंग, यानी कि जब आपका पारिवारिक इनकम कितना है ये भी डिपेंड करता है। आपका पारिवारिक इनकम 8 लाख पर एनम से कम है तो निश्चित रूप से आप इसके लिए एलिजिबल है और एप्लीकेबल हैं, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं निश्चित रूप से। ये फ्रेशर और क्या कहते हैं उसको, फ्रेशर और रेनुअल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। जब आप फ्रेशर हैं तो आप इस सेशन के अनुसार देख सकते हैं आपके पारिवारिक का जो इनकम है इतना से कम होना चाहिए तो आप निश्चित रूप से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन होने के बाद ही आपको ये दिया जाएगा पैसा। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ स्कीम एंड इट्स रेनुअल। जब आप इसका ये तो जानबे करते हैं कि जितना दिन आपका कोर्स चलेगा वो तो मैं बता ही दिया सारा कुछ, तो ये समझने की कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर रिसीविंग स्कॉलरशिप बेनिफिट अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स। उसके बाद कहा गया है कि एन इंडिविजुअल शैल बी फर्निश प्रूफ ऑफ प्रोसेशन ऑफ आधार कार्ड अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, यानी आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही आपका सारा कुछ वेरीफाइड किया जाएगा। निश्चित रूप से देख सकते हैं इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले देख सकते हैं आधार इनरोलमेंट आईडी स्लिप या फिर आधार कार्ड का जो आपका आधार नंबर है वो। उसके बाद देख सकते हैं एप्लीकेशन मेड फॉर आधार इनरोलमेंट। उसके बाद है कि वोटर आईडी आइडेंटिटी कार्ड यानी वोटर आईडी पहचान पत्र के रूप में ये चीज़ आप दे सकते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैविंग फोटो ऑफ सच मेंबर इशूज द गैजेटेड ऑफिसर और तहसील और ऑन ऑफिशियल लेटर हेडेड, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड इशूज बाय कॉलेज एंड स्टूडेंट, यानी कि आपके पास इन सभी में से कोई भी डॉक्यूमेंट हैं तो आप निश्चित रूप से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको यही सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे और कॉलेज का जो वो फीस वाला रसीद होता है वो लगेगा। उसके बाद जो है कि आपके मैट्रिक, इंटर और जो परसुइंग होंगे उसका
एडमिट कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप, इस तरीके का जो भी एक मतलब ये जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट हैं लास्ट ईयर तक का, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, स्कैन करके अपलोड करना होता है निश्चित रूप से। उसके बाद जो है कि स्टूडेंट का यहाँ पर रेनुअल के बारे में बताया गया है कि 60% आपका मार्क होता है, उसके बाद ही आप रेनुअल करा सकते हैं। निश्चित रूप से ये देख सकते हैं 75% अटेंडेंस के साथ जो है कि आपका 60% मार्क होना अनिवार्य होता है। जब आप 60% मार्क नहीं लाते हैं तो आप अगले ईयर में रेनुअल नहीं करा पाएंगे। निश्चित रूप से ये बात स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इसी तरीके से सारे ईयर में होता है। निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं वही बात लिखा गया है। अब चलते हैं कि कितने राज्य में मतलब कौन कौन से राज्य में कितने बच्चे को स्कॉलरशिप दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो यहाँ पर यही बात लिखा गया है कि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अलॉटेड टू स्टेट यूटीज अंडर द सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस स्टूडेंट। यहाँ पर कहा गया है कि जब ये जो योजना है किन किन बच्चों को किस तरीके से दिया जाएगा स्टेट वाइज, इसको डिफाइन कर दिया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पर देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड के लिए 5413 बच्चे को पर साल ये जो छात्रवृत्ति है दिया जाएगा, और आईसीएसई के लिए 577 बच्चे हैं, उन सभी के लिए जो है कि स्कॉलरशिप ये दिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये राज्य वाइज जो है कि डिफाइन कर दिया गया है। ये पीडीएफ आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, आप निश्चित रूप से चेक कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं बिहार का देख सकते हैं कि 5624 स्टूडेंट को ये निश्चित रूप से मिल जाएगा, यानी कि 5624 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत, जो कि 10,000 और 20,000 पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा भिन्न भिन्न कोर्स के द्वारा। उसके बाद जो है कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा यानी कि 11,460 स्टूडेंट को उत्तर प्रदेश में इस छात्रवृत्ति के माध्यम से दिया जाएगा। टोटल देख सकते हैं पूरे देश में 82,000 स्टूडेंट को इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से नीचे में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए भी अलग अलग कर दिया गया है, तो ये आप जान लीजिए इस बात को। उसके बाद देख सकते हैं आपको ले चलते हैं कि फीडबैक और क्वेश्चन के बाद आपके मन में कई सारे क्वेश्चन होंगे कि किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है बच्चों को की स्कॉलरशिप के लिए। तो निश्चित रूप से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट हु आर अबव द 80 परसेंटाइल 18th परसेंटाइल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द रिलेवेंट स्ट्रीम फ्रॉम अ पार्टिकुलर बोर्ड और बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर दिया गया है इस बात को कि जब आप किसी भी बोर्ड में जो कि 12th एग्जामिनेशन होता है उसमें 80 परसेंटाइल आप मार्क लाते हैं तो निश्चित रूप से आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा कि परसुइंग रेगुलर कोर्स होना चाहिए। जो आप कोर्स कर रहे होते हैं, जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको कि जो रेगुलर कोर्स होना चाहिए, ना कि करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद हैविंग फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, जो कि पहले भी बता चुका हूँ मैं। not receiving any other scholarship and fee reimbursement of any kind, यानी कि आप जो पहले से किसी भी स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इस बात को गौर करें कि जब आप पहले से किसी स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं निश्चित रूप से। उसके बाद डिप्लोमा स्टूडेंट नॉट एलिजिबल अंडर द स्कीम, इस स्कीम के लिए जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उन सभी के लिए ये जो स्कीम है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद देखने को मिलेगा कि मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड ऑफ जनरेटिंग मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्टिंग द बेनिफिशरीज अंडर द स्कीम, यहाँ पर जो कैटेगरी है उसके बारे में बताया गया है निश्चित रूप से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ स्कॉलरशिप अंडर स्कीम, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप एंड क्राइटेरिया फॉर रेनुअल अंडर द स्कीम, ये भी मैंने बता दिया, जो कि किस तरीके से मार्क लाना है लास्ट ईयर में उसके माध्यम से आपको मिलेगा। ये पैसा किस तरीके से ट्रांसफ़र किए जाएंगे आपके अकाउंट
अकाउंट में, तो ये निश्चित रूप से डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पीएम फंड अकाउंट यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आपको पहुंचाया जाएगा और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं आपके अकाउंट में ये पैसा आया कि नहीं। उसके बाद देख सकते हैं हु कैन अप्लाई द स्कॉलरशिप अंडर CSSS अंडर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP, यानी कि कौन से बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इस सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम के द्वारा। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको स्टूडेंट हु हैव द कंप्लीट 10th देख सकते हैं 12th इन द एकेडमिक ईयर 2019 और 20 देख सकते हैं 2019-20 में जो एकेडमिक ईयर कंप्लीट किए हैं बच्चे वो सभी अप्लाई कर सकते हैं एंड हु आर द टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट ऑफ कंसर्न बोर्ड यानी कि SEB CBSE स्टेट एजुकेशन बोर्ड हुआ ये, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड ये एजुकेशन हुआ, उसके बाद ये भी सेंट्रल ही है। उसके बाद आर एलिजिबल टू अप्लाई द फ्रेश स्कॉलरशिप, यहाँ पर दोज हु आर नॉट कवर्ड इन द लिस्ट हु नॉट बी एबल टू चूज द CSS स्कॉलरशिप स्कीम, यहाँ पर स्कीम आपको चुनने के लिए भी कहा जाएगा कि आप किस तरीके से जो है कि किस स्कीम के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए गए हैं जिसमें एकेडमिक ईयर की बात की गई है, जिसमें रेनुअल की बात की गई है, सारा कुछ बात किया गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि इसमें और एक और बात मैं बताना चाहूँगा जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके आधार कार्ड और आपके मार्कशीट दोनों में अगर नाम और स्पेलिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो आप इस एलिजिबल नहीं होंगे, इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पहले आप आधार कार्ड को सुधार करवा लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए तो आप निश्चित रूप से इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से नोट में लिखा गया है, पहले आप इस चीज़ को सुधार करवा लेने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं निश्चित रूप से। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टूडेंट है उसमें जो किस किस स्टूडेंट को दिया जाएगा उसमें देख सकते हैं इसमें कॉलेज और इंस्टीट्यूट का भी नाम दिया गया है निश्चित रूप से। यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज द परसेंटेज आर to be excited while the selecting the institution for the drop down menu, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आप किस स्टेट से हैं, इंस्टीट्यूट का नाम भी वो फॉर्म भरने का चीज़ बताया गया है। यहाँ पे आगे चलते हैं, इसमें बोर्ड का भी नाम दिया गया है, किस किस बोर्ड के लिए ये स्कीम है तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं किस किस बोर्ड के लिए है। आंध्र प्रदेश में बोर्ड ऑफ देख सकते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश के लिए है। असम में है असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के लिए है। बिहार में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए है। इसी तरीके से सारे के सारे स्टेट है यहाँ पर दिए गए 28 स्टेट के का जो नाम यहाँ पर दिया गया है सभी स्टेट के में अवेलेबल है। इस स्कीम के अंतर्गत आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आपको ये PDF में और जानकारी मिल जाएगा जो कि वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा आपको। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो फायदेमंद हुआ होगा और अगर आपका ये वीडियो फायदेमंद है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा और आपके दोस्तों को। आप देख सकते हैं, आप चलते हैं आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना और किस तरीके से आता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस तरीके से गाइडलाइंस आएंगे, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे यहीं पे लिखा हुआ है सारा कुछ। उसके बाद जब आप इस सभी पे टिक करते हैं उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास जो एक फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप कैटेगरी भी पूछा जा रहा है, आप किस राज्य से हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। स्कॉलरशिप कैटेगरी भी पूछा जा रहा है, देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक या कौन सा स्कीम के तहत आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो ये चूज करेंगे। पोस्ट मैट्रिक यानी कि आप 10th पास कर चुके हैं तब आप ये चूज करेंगे। उसके बाद ये सारे टाइप ऑफ स्कीम भी चूज करेंगे, देख सकते हैं स्कॉलरशिप स्कीम है, इंटेंटिव स्कीम है, यहाँ पर ये चूज करेंगे। उसके बाद नाम भरेंगे, यहाँ पे नाम भरने के बाद यहाँ पे सारा कुछ भरेंगे, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद ये सारे कुछ फिलअप करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो निश्चित रूप से आप रजिस्टर कर पाएंगे।
तो उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको फिर से उसी वेबसाइट पे जाके होम वेबसाइट पे जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लॉगिन करने का माध्यम भी मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना। अगर रेन्युअल करना है तो रेन्युअल वाले पेज से आप लॉगिन करेंगे और फ्रेश करना है तो फ्रेश आप फ्रेश जैसे यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन आईडी मांगेगा, एप्लीकेशन आईडी, उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, कैप्चा मांगेगा। वो भरने के बाद ये कैप्चा उसके बाद लॉगिन करके सारे कुछ फिलअप कर देंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने भी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। इसका लिंक जो है, इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निश्चित रूप से वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से फॉर्म का पूरा जो है ट्यूटोरियल मैंने बना चुका हूँ। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए अच्छे रहे होंगे और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी जानकारी लेना हो तो निश्चित रूप से आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। अगर आपकी कमेंट का मैं जवाब दे पाऊँ तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। Hold me close till I get up. Time is